जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जीके चीज के साथ करंट अफेयर का क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में किसने लिखा था। तो लिखे थे राम मोहन राय। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, पहला का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, आराम शाह। बहुत लोगों ने इल्तुतमिश मारा होगा, लेकिन आराम शाह था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, इसीलिए जो पुत्र होता था वही उस समय का उत्तराधिकारी होता था, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, आराम शाह। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इनमें से किसे खाने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो खाने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था बैरम खान को, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग। अगला है 5 नंबर, कहता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन था जो कि राजा राम मोहन द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्म समाज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सही जवाब, डी। अगला है 6 नंबर, कहता है कि कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी स्थित है आपका इक्वाडोर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछताछ घास का प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पूछताछ घास का मैदान पाया जाता है हंगरी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, हंगरी। नेक्स्ट है 8 नंबर, कहता है कि अक्रा राजधानी है। तो अक्रा किस देश की राजधानी है। तो घाना की राजधानी अक्रा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 8 का ए। नेक्स्ट है 9 नंबर, कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा आपका तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, कहता है कि कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को 1853 के चार्टर एक्ट के 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी और बी डी यहाँ पर ऐसा सेट किया गया है ना कि जो कि अधिकतर लोगों को गलत होगा, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में की जाती है खरबूजा और तरबूजा का, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब, डी। सभी का खेती किया जाता है जायद के अंतर्गत। नेक्स्ट है 13 नंबर, कहता है कि महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक हो जाएंगे आपका सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, सिलिका और मैग्नीशियम महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, कहता है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो कौटिल्य थे आपका तक्षशिला के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, तक्षशिला के राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक से कौटिल्य। नेक्स्ट है 15 नंबर, नेक्स्ट कहता है कि कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, इसमें विश्वास करता था कार्ल मार्क्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो नाटो का सदस्य इनमें से कौन है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि
जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री के रूप में जगजीवन राम थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र के पास था विभाग के रूप में खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, खाद्य एवं कृषि मंत्री 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो मगध और अंग का मैदान जो था ना, तो वो था मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन के शिलान्यास मतलब किए थे महात्मा गांधी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है असम में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 22 का ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कहता है कि कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है, किस घाटी में कश्मीर और कांगड़ा घाटी स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य हिमालय और लघु हिमालय में कश्मीर और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर कहता है कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? जो शीतकालीन में जो फसल बोई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रबी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, रबी फसल। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। करंट अफेयर कहता है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, वायुपुत्र। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ वो कितने चरणों में, पहला चरण में कितने निर्वाचित क्षेत्रों में आयोजित हुआ था? तो हुआ था 121 क्षेत्रों में, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर कहता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नंबर कहता है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है महाराष्ट्र को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कहता है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो कैशलेस देश के रूप में जब बन गया है स्वीडन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कहता है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है? तो ये बन गई हैं अंगोला के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, अंगोला, 32 का सी। अब नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का सबसे गंदा शहर के रूप में घोषित किया गया है मदुरै को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि
गोगाबिल झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोगाबिल को छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है बिहार का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 नंबर कहता है कि प्रो कबड्डी लीग ने के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दबंग दिल्ली। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? एआई स्टार्ट होगा कक्षा 3 से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो युवा खेल में भारत ने कुल 48 पदक जीते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब 48 पदक। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहता है 38 नंबर की फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया? तो फीडे का नाम बदलकर कर दिया गया है विश्वनाथ आनंद कप, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब विश्वनाथ आनंद कप 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे COP30 कहा जाता है कहाँ आयोजित किया गया? तो COP30 का आयोजन किया गया है बेमेल में, जो कि ब्राज़ील में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब बेमेल ब्राज़ील। नेक्स्ट है 40 नंबर कहता है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा ना, उसमें उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को को वहाँ का अतिथि बुलाया गया है भारत में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 40 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर कहता है कि किस राज्य के अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब केरल। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती मनाई गई 31 अक्टूबर को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 43 नंबर हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो ह्यूनमू का अनावरण किया है साउथ कोरिया ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 43 का बी। नेक्स्ट है 44 नंबर कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत स्थित है आपका चौथे स्थान पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कहता है कि कल्याण सिंह नगर नामक 46वां जिला किस राज्य में बना है? तो क्या कल्याण सिंह नामक नगर जिला बना हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है कि कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन का आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 8वें वेतन आयोग का नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 नंबर कहता है कि किस क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया जेम्स एंडरसन को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रांची में चौथा SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो SAFF में पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कहता है कि प्रधानमंत्री ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है आपको 2026 ईस्वी की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कहता है कि ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य देश कौन बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य? तो ये बन गया है 11वां देश बन गया है ईस्ट तिमोर, आसियान का 11वां देश के रूप में ईस्ट तिमोर बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मोन्था का नामकरण किया है, इसमें ऑप्शन दिया भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे, इसी तरह का वीडियो और भी चाहते हैं जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस भी ऐड रहे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।